फ्लाश ट्यूटोरियल के इस सीरीज़ के अंदर ये हमारा नेक्स्ट एपिसोड है, जिसके अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि किस तरीके से हम लोग यूजर्स टेबल के अंदर जो हमने एंट्री की हुई है उसको हम लोग डिस्प्ले करने वाले हैं। यानी कि अगर आप चलोगे database.db के अंदर तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 यूज़र्स हैं हमारे पास। तो हम चाहते हैं कि एक यूआरएल हम लोग यहाँ पर बना पाएँ जिसके अंदर हम लोग सभी यूज़र्स को वहाँ पर डिस्प्ले कर सकें। तो अपन लोग क्या करते हैं कि एक यहाँ से एक राउट बना लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऐप डॉट राउट और यहाँ पर है मान लीजिए यूज़र्स करके इस तरीके से, जो कि एक गेट रिक्वेस्ट रहने वाली है और यहाँ से हम लोग सभी यूज़र्स को फैच करेंगे। तो यूज़र्स को फैच करने के लिए आपको लिखना है यूज़र डॉट क्वेरी डॉट ऑल करके, यहाँ पर ऑल करके हम लोग इस मेथड का यूज़ करेंगे। और ये जो यूज़र है ये आप जानते हैं कि ये हमारा मॉडल है। हमने इस मॉडल के थ्रू हमने बोला कि आप क्वेरी करो, यानी कि सभी यूज़र्स की लिस्ट आप हमें दे दो, और इस यूज़र की लिस्ट को हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, यानी कि इस वेरिएबल के अंदर डाल दिया और इसको हमने पास कर दिया यूज़र डॉट HTML के अंदर। अब ये जो यूज़र डॉट HTML अभी हमने इसको बनाया नहीं है, बट हम लोग यहाँ पर एक फोल्डर बना लेते हैं अपने टेम्पलेट्स के अंदर। तो मान लीजिए उसका नाम हमने यहाँ पर रखा यूज़र्स करके, और उसके अंदर एक फाइल हमने बना ली, मान लीजिए उसका नाम है index.html करके इस तरीके से। अब यहाँ पर जो आपकी app.py है इसके अंदर यूज़र्स नहीं रहेगा, बल्कि इसके अंदर आपको डालना रहेगा users/index.html करके इस तरीके से। और अब आप इसको यहाँ पर सेव करेंगे और यहाँ पर मान लीजिए आपने एक h1 टैग के अंदर यहाँ पर लिख दिया कि भाई ये है अपना यूज़र्स, यहाँ पर चेक करने के लिए कि क्या ये राउट यहाँ पर वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसको सेव करते हैं, वापस से ब्राउज़र पर चलते हैं और यहाँ पर सबमिट की जगह पे हम लोग लिखते हैं यूज़र्स करके, जो अपने राउट का नाम है। तो यहाँ देखिए आपको यूज़र्स यहाँ पर h1 टैग के अंदर आपको दिखा रहा है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर जो भी यूज़र की जो लिस्टिंग है उसको हम लोग यहाँ पर दिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग अपने यूज़र की पूरी लिस्टिंग हम लोग यहाँ पर दिखाने वाले हैं। तो यहाँ से हम लोग इसको हटा करके एक डॉक टाइप HTML, यानी कि जो अपनी HTML का कोड है उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे डॉक टाइप, इस तरीके से ये हो जाएगा आपका HTML। नेक्स्ट पर आते हैं और यहाँ पर हम लोग अपने HTML टैग को लिख पाएंगे। तो ये रहा आपका पूरा कोड। तो यहाँ से अपन लोगों को ये सभी नहीं चाहिए वैसे, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ सिंपल HTML, क्योंकि कोड को हम लोग सिंपल रखते हैं। और यहाँ से हम लोग हेड को उठा लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे हेड, और इसके अंदर हमें टाइटल की ज़रूरत पड़ेगी, फ्लास्क ऐप टाइटल। यहाँ से हेड हो गया और अब हमें यहाँ पर चाहिए होगा अपनी बॉडी का सेक्शन। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे बॉडी, और बॉडी के अंदर मान लीजिए कि हमें एक लिस्टिंग चाहिए सिर्फ, है ना, क्योंकि अभी हम लोग इसके अंदर नहीं चाहते कि फ्लैश मैसेज वगैरह डिस्प्ले करें। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं H1 जो कि यूज़र्स रहेगा, और यहाँ से हमने एक टेबल बना ली जो कि आप देख सकते हैं, जो कि है नेम और ईमेल, और यूज़र्स के अंदर हम लोग यहाँ से लूप कर रहे हैं, है ना, और यहाँ से टेबल्स को हमने यहाँ पे बंद कर लिया। अब हम लोग यहाँ पे बॉडी सेक्शन को हम लोग यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं और इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग HTML को हम लोग यहाँ से क्लोज कर लेंगे। ओके, थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेते हैं। जो अपना यहाँ पर यूज़र्स नाम से जो वेरिएबल है ये हम लोग पास कर रहे हैं यहाँ से। आप देखोगे ये रहा यूज़र्स नाम का वेरिएबल, इसको हमने पास किया यहाँ पर, और फिर हमने बोला कि फॉर यूज़र इन यूज़र्स, और इस तरीके से हम यहाँ पर अपने जिंजा टेम्पलेट के अंदर, यानी कि जो जिंजा 2 टेम्पलेट है उसके अंदर हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि यूज़र डॉट नेम, यूज़र डॉट ईमेल, और फिर एंड फॉर, यानी कि ये एक लूप हो गया जो हम लोग यहाँ पर रन कर रहे हैं, जो कि हमने अपने पीछे की वीडियोस के अंदर हमने ऑलरेडी इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो इसको हम लोग यहाँ पर सेव करते हैं, चलते हैं अपने यहाँ पर यूज़र्स वाले पेज पर और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यहाँ देखिए आपको दिखा रहा है यहाँ पर यूज़र्स, यहाँ पर मिल रहा है आपको नेम जो कि है टेस्ट यूज़र, और यहाँ पर आपको मिल रहा है ईमेल, और उस यूज़र का जो ईमेल है वो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर है सेकंड यूज़र और उसका यहाँ पर ईमेल एड्रेस। ओके, आप यहाँ पे उसकी आईडी भी अगर आप प्रिंट करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हो। तो मान लीजिए आपने यहाँ पर लिखा TH और ये रही उसकी आईडी इस तरीके से, और यहाँ से TH आप क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर यूज़र डॉट ID आप इस तरीके से आप लिख सकते हैं। इसको सेव करेंगे, यहाँ पर आते इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ID, नेम और यूज़र का जो ईमेल एड्रेस है वो भी आप यहाँ पर देख पाते हो। तो इस तरीके से हम लोग एक लिस्टिंग पेज दिखा सकते हैं यूज़र्स की। हमें एक राउट यहाँ पे बनाना होता है जो हमने इस तरीके से बनाया, और फिर हमने यहाँ पर SQL Alchemy का यूज़ करके, यानी कि ORM का यूज़ करके हमने यहाँ पर फैच कर लिया सभी यूज़र्स की डिटेल को, और उसको हमने यूज़र्स के अंदर एक जो हमारा यहाँ पे फोल्डर है टेम्पलेट्स के अंदर, इसके अंदर हमने index.html बनाया, और इसके अंदर हम लोग पास कर रहे हैं अपने यूज़र्स नाम के वेरिएबल को। जो यहाँ से यूज़र्स नाम का डेटा है उसको हमने यूज़र्स नाम के वेरिएबल के थ्रू उसको पास कर दिया यहाँ पर, और यहाँ पर हमने अपने लूप के थ्रू हमने इसको डिस्प्ले कर दिया।